हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो के अंदर अमेज़न कीवर्ड सर्च सीरीज 1 पार्ट 2 के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पहले तो हमने मार्केट शेयर निकाली, हमने रेलेवेंसी शीट बना ली, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने जो मार्केट शेयर जो शीट है हम लोगों ने वो बना ली, ठीक है। वो बनाने के बाद अब हम एक शीट बनाएंगे जिसमें हम लोग उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग और पीपीसी के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली गैपिंग कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए ना, कि कौन सा कीवर्ड गैपिंग कीवर्ड है मेरे लिए, जहाँ पे ऑर्गेनिक रैंकिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। कुछ ऐसे कीवर्ड है जहाँ पे पीपीसी की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे हमारे पास जहाँ पे ऑर्गेनिक और पीपीसी दोनों की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे जो हाईली कम्पिटिटिव कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो आज इस तरह की नेचर के कीवर्ड्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो हमारी पीपीसी के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये वो वाली सैरी ब्रो वाली जो शीट मैंने डाउनलोड की थी, ये सिंपल वही है। इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद एक नई शीट में मैं जाऊँगा, ठीक है। प्लस में मैं गया और वो रही ये, और इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। CBR कीवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी वजह यह है कि मैं अब यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा फिल्टर। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मोस्ट बहुत सारे कीवर्ड्स इरेलीवेंट हो गए, तो मुझे इरेलीवेंट नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रूट कीवर्ड सर्च कर करके उनको अलग से टैब में लेते जाऊंगा ताकि मेरे पास मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाए, सही है। सेंटेंस पे क्लिक करूंगा, मैं कहता हूँ मेरा रूट कीवर्ड है डाइपर बैग, तो मैं लिख दूंगा डाइपर बैग। ओके। तो ये सारे बहुत सारे मेरे पास कीवर्ड्स आ गए, सही है। मैं सिंपली यहाँ से क्लिक करूंगा, कॉपी पे जाऊंगा, एक नई शीट बनाऊंगा, ठीक है। उस शीट को मैं नाम दे दूंगा फाइनल शीट, सही है। फाइनल शीट का नाम देने के बाद मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल कर दूंगा ताकि मुझे आसानी रहो, सही है। अच्छा, ये शेप मेरी आ गई, सही हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, जिनको मैंने कॉपी कर रखा था ना, वो मैं उनको दोबारा से कॉपी कर लूँ। इधर आकर कॉपी पे क्लिक किया, फाइनल में आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सही है। तो ये मेरे पास एक और जो कीवर्ड्स है ना, बेसिकली यहाँ पे ना हम रूट कीवर्ड्स को फिल्टर लगा लगा कर ना सुपर एलिमेंट कीवर्ड्स को हम अलग से फैच आउट कर लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास आ गए। अब ये अपने कितने कीवर्ड्स हैं आई डोंट नो, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल नीचे वाला एरो दबाएंगे ना तो आ जाएगा। ये 792 कीवर्ड्स आए हैं जो बेसिकली हैं डाइपर बैग के ऊपर, सही है। अब मैं दोबारा सेरिब्रो में जाऊंगा। इसमें अभी भी मोस्ट जो रेलिवेंट जो कीवर्ड्स है ना, वो अभी भी इरेलीवेंट इसमें कीवर्ड्स होंगे, सही है ना। तो जो मैंने अभी सिलेक्ट आउट किए हैं उनको मैं कर दूंगा डेल, ताकि मेरे पास और कीवर्ड है। अब जिस तरह मैं क्लियर फॉर्म कीवर्ड प्रेस करूंगा तो ये देखना कुछ ब्लैक आ रही है, वो कीवर्ड जो हमने ऑलरेडी उठा लिए हैं। उसके बाद आपने फिर दोबारा क्लिक करना है और टेक्स्ट फिल्टर पे जाना है और बिगिन नहीं नहीं कंटेंट्स पे आपने क्लिक करना है जी। दोबारा मैं इसको क्या कहता हूँ, टेक्स्ट फिल्टर कंटेंट्स पे, ठीक है। मैं लिख दूंगा बेबी बैकपैक, ठीक है, क्योंकि ये भी मेरा रूट कीवर्ड है। तो इसके कितने कीवर्ड होंगे वो सारे मेरे पास आ गए, ठीक है। मैं दोबारा इसको शिफ्ट कंट्रोल करके इन सारे डाटा को मैं कॉपी कर लूंगा। मैं फिर आ जाऊंगा अपनी फाइनल शीट में, यहाँ आके उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, सही है। अब ये और कीवर्ड्स आ गए मेरे पास, फिर मैं दोबारा इधर जाऊंगा, इनको मैं कर दूंगा डेल। करने के बाद इस तरह हम लोग ना अपने मेन कीवर्ड जो रूट कीवर्ड्स है ना वो सर्च करते रहेंगे और अब उनको हम फैच आउट करते रहेंगे। मैं दोबारा कंटेन में जाता हूँ, बेबी बैग मैं लिख देता हूँ सिंपल। लेकिन अब फिर भी बहुत सारे ना बेबी बैग्स आ गए। मैं इस पे दोबारा वही करूँगा, कॉपी कर लिया, उसके बाद फिर फाइनल शीट में जाऊँगा और यहाँ आकर मैं इनको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास अब बहुत सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं, लेकिन मैं और ज़्यादा देखूंगा कि मेरे कितने वो बनते हैं। इनको मैं फिर डेल कर दूंगा और फिर मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो मज़ीद इसको देख लेते हैं कि क्या अभी भी कोई मेरे ऐसे कीवर्ड नहीं है जो यहाँ पे रह गए हों, मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड हों और यहाँ पे रह गए हों।
तो हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपको कोई भी इतना ज़्यादा कीवर्ड जो है ना वो रेलिवेंट नहीं मिलेगा, सारे रेलिवेंट कीवर्ड यहाँ पे पड़े हुए हैं। सही है ना। ये देखें तो ये इसका यही फायदा था कि हमने रूट कीवर्ड्स करके रूट कीवर्ड वाले सारी सिस्टम साइड पे कर ली, बाकी जो सिस्टम्स हैं वो हमने एक साइड पे कर ली। ठीक है, तो इसका हमें ये फ़ायदा था। मज़ीद इसमें देखें हैव टीम डायपर बैकपैक। अब इसमें हैव टीम जो है ना वो किसी का ब्रांड नेम हो सकता है। ठीक है, तो हम दोबारा डायपर बैकपैक एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। मज़ीद और कोई कीवर्ड अगर हमारे पास आते हैं तो हम लोग ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। डायपर बैकपैक ये किया, देखें ना मेरे बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए। हैंडल इट बैकपैक, ठीक है ना, ये देखें। अब ये भी कीवर्ड्स है मेरे, मैं इनको भी सिलेक्ट कर लूँगा। अब आई थिंक मेरे जो कीवर्ड्स है ना वो आ चुके हैं मेरे पास जो मुझे चाहिए थे। ठीक है ना, टोटल मेरे पास कीवर्ड्स हो गए 949। और ये कीवर्ड्स काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि अब और पीछे वो कोई मेरा रूट कीवर्ड रहता ही नहीं है, तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं है अब मज़ीद फिल्टर्स लगाने का ना। अगर अब आप देखें तो आपको बहुत सारी अब इरेलीवेंट सिस्टम नज़र आएंगे, ये देखें। तो इस वजह से हमने रूट कीवर्ड्स को सबको एक साइड पे कर दिया, ये सारी इरेलीवेंट सिस्टम्स हैं। अच्छा, अब आ जाएंगे फाइनल शीट पे। ठीक है, इधर आ गए हम लोग। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले ये तो करना है कि एक तो अपने फार्मूला लगाना है वर्ड काउंट का। ठीक है, यहाँ पे लिख दें वर्ड काउंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। यहाँ पे अब यहाँ पे लगता है फार्मूला, तो मेरे पास एक फार्मूला पड़ा है वर्ड काउंट का। आप इसको गूगल से भी उठा सकते हैं, मैं सिंपल वही पुट पुट करूंगा तो मेरे पास ये बता देगा। यहाँ पे मैंने किया, ये देखें, ये इसने मुझे बता दी कि इतने वर्ड वाला कीवर्ड आ गए। ठीक है, ये मेरे पास वर्ड काउंट का फार्मूला गया। उसके बाद आपने एक और बनाना है एस एफ आर का। अब एस एफ आर है क्या, ये है सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक। इसको ना हम अमेजोन की ब्रांड एनालिटिक्स, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर है ना तो आपको ऑप्शन होता है ब्रांड एनालिटिक्स का, वहाँ जाकर आप अपनी सिस्टम को जब डाउनलोड करेंगे ना तो वहाँ पे आता है एस एफ आर। तो हम क्या करेंगे, अब हम एस एफ आर का फार्मूला लगाएंगे। हम कहेंगे कि भाई मुझे ऐसे कीवर्ड्स दो। अब ये मैंने ना बी शीट डाउनलोड कर रखी है तो मैंने यहाँ अटैच भी कर रखी है। ठीक है, ये देखें साइटम्स और एस एफ आर, एक सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा फार्मूला लगाऊंगा कि मैं अब इस शीट को कहूँगा कि भाई मुझे ऐसे कीवर्ड्स का रैंक दिखा जो कीवर्ड्स अमेजोन की बी शीट में यहाँ पड़े हुए हैं, जिनका रैंक नहीं है मैं उनको उड़ा दूंगा। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है इक्वल विल लुक अप। ठीक है, ये लिख दिया आपने, फिर शिफ्ट और ये आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है। फिर आपने पहले वाले को चूज करके शिफ्ट कंट्रोल नीचे एरो दबा देना है। ये एरो दबाने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने डाल देना है कोमा। कोमा डालने के बाद फिर आपने आना है बी ए शीट पे। बी ए शीट पे आने के बाद फिर आपने ए और बी दोनों को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपका फार्मूला बन रहा है। ए बी को सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉमा लगाना है और दो लगाना है। दो लगाने के बाद आपने दोबारा फाइनल शीट पे आना है। फाइनल शीट पे आने के बाद आपने इसको ख़त्म करना है। दो के बाद फिर लगाना है कॉमा। कैसे कॉमा लगाएंगे तो नीचे ये आ जाएगा, आपने करना है फॉल्स एग्जैक्ट पे। जैसे सिलेक्ट करेंगे अब आप ब्रैकेट को कर दें बंद। जैसे बंद करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब जिनका ऐसा फार होगा वो शो हो जाएगा, जिनका नहीं होगा तो उनका एन ओवर ए शो होगा। जैसे मैं सब पे अप्लाई करूंगा तो ये मुझे बता देगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये सारा डाटा फैच करके बता देगा। ठीक है, तो एस एफ आर क्या चीज़ मैं दोबारा बता दूँ, सर्च फ्रीक्वेंसी रहेगा अमेजोन की बी ए शीट में ना। तो जब आप बी ए शीट डाउनलोड करेंगे ना तो आपके पास बहुत सारा डाटा होगा, आपने बस सही टर्म्स और एस एफ आर को रखना है। ठीक है, तो यहीं से भी हमें बहुत सारा पता चल जाता है कौन सा कीवर्ड सही है, कौन सा कीवर्ड सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस कॉलम को, आपने इस रो को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपने फिल्टर पे जाना है। फिल्टर पे जाने के बाद आपने सबसे पहले जो है ना हाई सर्च वाले कीवर्ड्स को ऊपर ले आना है, पहली बात। फिर दूसरे फार्मूले में आपने क्या करना है, आपने एस एफ आर में जाना है और वहाँ जाकर आपने ये देखना है आपने जो एन ओवर ए वाले हैं ना इनको आपने रिमूव कर देना है और बाकी जो रह जाएंगे ना उनको आपने अपने पास रखना है। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद आपने एस एफ आर पे क्लिक करना है दोबारा से
और यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल करना, आपको एन ओवर ए नजर आ रहा होगा। आपको कहना मुझे ऐसे कीवर्ड अब यहाँ से रिमूव कर दो जिनका सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है ही नहीं। एन ओवर ए करूंगा तो ये देखें मेरे पास ये कीवर्ड आ गए। सही है। तो मुझे ये फायदा होगा कि मैंने अमेज़न की बी शीट को भी यूज करके अपना एक फार्मूला तैयार कर लिया, अपनी एक शीट बना ली जिसमें मेरे पास वो वाले कीवर्ड हैं जो हीलियम 10 के तो कीवर्ड सेरेब्रो वाले कीवर्ड तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास वो बी शीट वाले ओरिजिनल कीवर्ड्स आ गए। जो ओरिजिनल सर्च टर्म्स है मेरे पास वो आ गए। ठीक है। अब इन सर्च टर्म्स को मैं यूज करूंगा अपनी पीपीसी के लिए। सही है। मैं पहले इसको ना थोड़ा सा वो कर लूँ, इसको ना कॉपी करके फार्मूला खत्म करता हूँ क्योंकि शीट हो जाती है भारी, फिर वो करती है ग्लिच। ये देखें, तो वो करती ग्लिच। मैं इसको ना थोड़ा सा सेट कर लूँ। अब यहाँ पे हम लोग मजीद और फिल्टर लगाएंगे, और फिल्टर्स लगाने के बाद फिर हमारे पास जो है ना वो एक अच्छा सा जो है ना वो बन जाएगा, एक पूरी शीट तैयार हो जाएगी और उसका हमें वो बहुत मज़ा कराएगी। आप देखिएगा, ये आ गया। मैं इसको कॉपी कर लूँ। कॉपी इसलिए कर रहा था कि फार्मूला ख़त्म हो जाएगा ना, तो फार्मूला ख़त्म होगा तो वो उससे मेरी शीट भारी नहीं बनेगी। ये देखें, अभी सारा ना वो फार्मूला ख़त्म हो गया, इसको मैं कर दूंगा डेल। अभी सेम इस तरह जो वर्ड काउंट है, वर्ड काउंट पे भी फार्मूला ही है। ये देखिए ना, फार्मूला है, मैंने फार्मूला को ख़त्म करना है। मैं इसको एक बार कॉपी करके देख लेता हूँ। कॉपी करना आपने, फिर इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करके पेस्ट क्वेश्चन में जाकर 1 2 3 पे क्लिक कर देना। आई थिंक हो गया। ये देखिए अब फार्मूला मेरा हो गया ख़त्म। इस तरह मेरी शीट है भी नहीं होती और मेरे काम करने में आसानी होती है। ये हो गया। अब आपने इसके बाद एक और काम करना है। अब हमें पता चलेगा कौन से कीवर्ड हमारे पास जो है ना वो हाईली कम्पिटिटिव है, कौन से कीवर्ड मेरे पास ऑर्गेनिक रहेंगे, कौन से कीवर्ड की क्या नेचर है। आपने फोकस करना है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। कंपीटिंग प्रोडक्ट के साथ आपने रखना है कंप्यूटर एवरेज रैंक। तो हम उठाते हैं जी पहले कंप्यूटर एवरेज रैंक। आपने क्या करना है, इसको कट करना है। कट करने के बाद आपने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के बिल्कुल साथ यहाँ पे उस पर क्लिक करके इंसर्ट कट सेल्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर एवरेज रैंक का जो पूरी जो वो सेल था ना वो इधर आ जाएगा, पूरी जो कॉलम था वो इधर आ जाएगा। देखें कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स, इसको थोड़ा सा खुला कर लें ताकि नज़र आ जाए। मैं इनको थोड़ा सा नैरो डाउन कर दूंगा ताकि मेरे पास स्पेस बनी रहे। वर्ड पाउंड ने काफ़ी फार्म ये देखें। अच्छा, ये कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स आ गया, ये आ गया। अब आगे आ गया स्पॉन्सर्ड एसेंस। इनको मैं कट कर लूंगा, इनको मैं इधर ले आऊंगा जी। अब पहला आ गया कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। अब हमने ना चार चीज़ों पे काम करना है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कंपटीटर रैंक एवरेज, स्पॉन्सर्ड एसेंस और स्पॉन्सर्ड रैंक एवरेज। ठीक है ना। ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कंपटीटर रैंक एवरेज, उसके बाद स्पॉन्सर्ड एसेंस और स्पॉन्सर्ड रैंक एवरेज। ये इस चीज़ को भी आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसको यहाँ ले आना है। ये हमारे पास आ गया। सही है। तो ये काम कर लिया। ये इस काम करने के बाद अब हम इनके ऊपर लगाएंगे फिल्टर्स। अब फिल्टर्स इस तरह के लगाने हैं वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा इसको ठीक कर लूँ। चलें, ये हमारे पास आ गया। मैं ना इनको थोड़े से कलर दे देता हूँ ताकि ना मेरे पास इनका ना नाम निशान रहे। ये हो गया। अब कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है? कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स compete कर रही हैं। और कंपटीटर रैंक का मतलब ये है कि उनका रैंक है क्या उन कीवर्ड्स के ऊपर। फिर उसके बाद स्पॉन्सर्ड ऐसे ना कि एक कीवर्ड के ऊपर कितने कंपटीटर ने, कितने सेलर्स ने टारगेट कर रखा है। फिर उसके बाद उनका स्पॉन्सर्ड के ऊपर एवरेज रैंक क्या है। तो ये चीज़ें हैं। अब हमने क्या करना है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स पे जितनी कम होगी उतना बेहतर है। दोबारा बता रहा हूँ, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लोअर द बेटर। ठीक है। और कंप्यूटर रैंक हायर द बेटर। ठीक है। कंप्यूटर रैंक पे जितने हमारी रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे ना उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा है। तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लोअर द बेटर, कंपटीटर रैंक हायर द बेटर। सेम एज टी स्पॉन्सर्ड एसन। स्पॉन्सर्ड एस पे जिन कीवर्ड पे जितने कम एसन compete करेंगे उतनी हमें ज़्यादा फायदा है, वहाँ पे हमें बिड कम पड़ेगी। सही है। सेम एज टी स्पॉन्सर्ड रैंक है, वहाँ पे मतलब कोई ऐसे कीवर्ड होंगे जहाँ पे हमारा स्पॉन्सर्ड के थ्रू रैंक होने का बहुत ज़्यादा फायदा है। तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लोअर द बेटर, कंपटीटर रैंक हायर द बेटर,
स्पॉन्सर्ड एसेंस लोअर द बेटर, स्पॉन्सर्ड रैंक हायर द बेटर। ये चीज क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स में आपने इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट कंट्रोल नीचे वाला एरो दबाना है। दबाएंगे ना, यहाँ पे आपके पास एवरेज आ रहा है, कहता है एवरेज जो है ना वो 4075 है। आपने हमने क्या कहा था, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लोअर द बेटर, तो हमने क्या करना है, यहाँ फिल्टर पे क्लिक करना है, नंबर फिल्टर्स लोअर द बेटर है, तो हमने लिख देना है लेस देन, ठीक है। 4075 था ना एवरेज में, हम 4075 लिख देंगे। ये लग गया हमारा पहला फिल्टर। अब दोबारा आपने यही काम करना है कंप्लीट रैंक पे, शिफ्ट कंट्रोल नीचे वाला एरो दबा देना है। इसका एवरेज आ रहा है 63। हमने क्या कहा था, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स में लोअर द बैटर, इसमें हायर द बैटर, तो इसका आ रहा है 63। हम कहेंगे ग्रेटर देन 63, ठीक है, ग्रेटर देन 63। ये किया, हमारे पास अब ये वाले कीवर्ड्स आ गए। अब ये वाले कीवर्ड्स आ गए, अब इनको मैं एक और इंसर्ट करता हूँ कॉलम, उसको मैं एक नाम दूंगा अपॉर्चुनिटी, या उसे मैं नाम दूंगा गैपिंग कीवर्ड्स का, ठीक है। अब मैंने दो फिल्टर लगाए, ये वो दो फिल्टर हैं जो मुझे बता रहे हैं कि जो जितने कीवर्ड आपके पास आ चुके हैं ना, ये इन पे ना ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो मैं इनको नाम दे दूंगा ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये नाम देने के बाद ये मैं सब पे अप्लाई कर दूंगा। ओके, चलें जी, ये हमारे पास एक फिल्टर लग गया ऑर्गेनिक रैंक, मतलब ये जो कीवर्ड हमारे पास ये क्या है, ऑर्गेनिकली इनके ऊपर अपॉर्चुनिटी, हम इनके ऊपर ऑर्गेनिक रैंक हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपने सेम मैसेज स्पॉन्सर्ड एसन लोअर द बैटर और स्पॉन्सर्ड रैंक ग्रेटर द बैटर, फिर सेम वही शिफ्ट कंट्रोल नीचे वाला एरो दबा देना है। एवरेज कितना है इसके ऊपर, 402। तुमने कहना है लेस देन, ऐसे कीवर्ड दिखाओ जिन पे कंपीटिंग जो ऐसे था वो लेस देन 402 हो, तुमने लिख देना है 402। जैसे लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सेम एस टी स्पॉन्सर्ड रैंक पे, तो ये कितना आ रहा है 20, हम कहेंगे ग्रेटर द बैटर, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दो, नंबर फिल्टर्स ग्रेटर देन 20। तो ये वाला कीवर्ड जो है ना, इन पे हमारे पास होगी ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी प्लस पीपीसी अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, ऑर्गेनिक प्लस पीपीसी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब इसको मैं ना सब पे अप्लाई कर दूंगा, हो गया अप्लाई मेरा, ठीक है। हमारे पास दो तरह के कीवर्ड आ गए, एक होगा ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी, एक होगा पीपीसी अपॉर्चुनिटी। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ कि भाई मेरा ना इन दोनों पे फिल्टर हटा दो और इन दोनों के फिल्टर रहने दो। ऐसा करने से हमारे पास ऐसे कीवर्ड आ जाएंगे जो जिनके ऊपर पीपीसी की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। क्योंकि देखिए पीपीसी क्यों, देखिए ना, स्पॉन्सर्ड एसेंस और स्पॉन्सर्ड रैंक ये पीपीसी से रिलेटेड है। जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और कंपीटिंग रैंक है ना, ये ऑर्गेनिक के साथ मुंसलिक है, सही है। तो इन दोनों फिल्टर से हमारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का पता चलता है, इन दोनों फिल्टर से हमारा पीपीसी के कीवर्ड का पता चलता है। अब हमने चारों पे फिल्टर लगा दिया, इसका मतलब यह है कि हमारे पास वो कीवर्ड्स हैं जिन पे ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी है और पीपीसी की अपॉर्चुनिटी। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स हो जिन पे सिर्फ पीपीसी की अपॉर्चुनिटी हो। तो पीपीसी की अपॉर्चुनिटी के लिए हम क्या करेंगे, इन दो पीपीसी के कॉलम्स को रहने देंगे, इनके जो फिल्टर है ना उनको रिमूव कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, क्लियर फ्रॉम पेंडिंग प्रोडक्ट्स, इस पे क्लिक कर दूंगा, इस पे भी कर दूंगा। अब हमारे पास जो कीवर्ड आया ना ये वाले जिन पे ब्लैंक है, ये ऐसे कीवर्ड है जिन पे पीपीसी की अपॉर्चुनिटी है, मैं कहता हूँ ब्लैंक वाले शो कर दो जी, ये आ गया। अब इनके ऊपर पीपीसी की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अब पीपीसी की अपॉर्चुनिटी है तो मैं भी इसको सब पे अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब मेरा एक और फिल्टर आ गया, वो फिल्टर क्या रह गया, वो फिल्टर अब ये रह गया है कि भाई ठीक है मेरे पास तीन तरह की कीवर्ड आ गए, ऑर्गेनिक भी आ गए, पीपीसी भी आ गया, ऑर्गेनिक प्लस पीपीसी भी आ गए। अब मैं कहता हूँ मुझे ऐसे कीवर्ड दिखा जिन पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो मैं इनको भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। जैसे रिमूव करेंगे ना, तो अब जो मेरे पास कीवर्ड आया वो आए हाईली कंपटीशन प्रोडक्ट कीवर्ड, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा हाई कंपटीशन, ठीक है, हाई कंपटीशन, ठीक है। ऊपर स्पेलिंग गलत हो गया, ये आ गया, इसको मैं सब पे अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ले रहा टाइम, ये देखेंगे मेरे पास आ गई ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी पीपीसी की। अब मेरे पास सब तरह के कीवर्ड्स मेरे पास आ गए। अब जो जिन कीवर्ड्स पे मेरे पास हाई कंपटीशन है ना, तो मैं उनको क्या कर दूंगा, मैं उनको नाम दे, उनको ना कलरिंग कर दूंगा थोड़ी सी। ये हाई कंपटीशन है तो इनको मैं नाम दे दूंगा
या इस तरह का ऑरेंज कलर का। देखिए मेरे पास 4 तरह के कीवर्ड आ गए, सिलेक्ट सब करूंगा तो आ जाएंगे। अब मैं कहता हूँ मेरे पास हाईली कंपटीशन वाले चले गए, रंग कर दिए, मैं कहता हूँ मेरे पास ऑर्गेनिक कीवर्ड शो करो, ये आ गए। ठीक है, ये आ गए, इनको मैं सिलेक्ट करके ग्रीन कलर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इनके पास ना अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनिक है मेरे पास, तो मैं इनको ग्रीन कलर दे दूंगा। उसके बाद आपने ऑर्गेनिक प्लस पीपीसी वाले कीवर्ड उठाने हैं, ये आ गए। आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है सबको, इनको भी आप कलरिंग दे दें, आप इनको येलो कलर दे दें, ब्लू दे दें, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास रह गए पीपीसी अपॉर्चुनिटी के कीवर्ड्स, उनको सिलेक्ट कर लें, उनको आप येलो का कलर दे दें। ठीक है, तो मैंने तकरीबन सब कलर्स को मैंने कलरिंग दे दी, सब कीवर्ड्स को। अब मैं कहता हूँ सेलेक्ट ऑल करके मेरे पास कीवर्ड शो कर, ये लें जी। अब एक पूरी क्लियर फिगर हमारे पास शो हो गई कि कौन सा कीवर्ड कम्पिटेटिव है, कौन सा कीवर्ड के ऊपर ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी है, कौन सा कीवर्ड के ऊपर हमारे पास जो है ना जो वो है पीपीसी की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इस तरह के कीवर्ड हमारे पास आ जाते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी उसके ऊपर कि जो पीपीसी के कीवर्ड्स है ना, अब उनकी सिलेक्शन किस तरह की जाती है और किस बेस पे की जाती है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। ओके, जज़ाकल्लाह।